आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे गुरु भाई बहन एवं श्रोता बंधु का हमारे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में। और आइए आज हम लोग चलेंगे जो कि हमारे साहब कहे ना कि मेरे बाद अगर आपका कोई उत्तराधिकारी होगा तो वो कौन होगा? वो है ये पुस्तक आओ चले शिव की ओर। तो आज हमारे साहब इस पुस्तक के माध्यम से हम आपके जीवन में सब कुछ दे दिए हैं। हम आपको जो जरूरत है वो हर चीज इस पुस्तक में है। हम आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। किसी को साहब हमारे कहे ना, जब उत्तराधिकारी ही यह पुस्तक है, यानी कि इस पुस्तक में सब कुछ है। तो आइए आज हम लोग चलते हैं इस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ प्रकाशन की कलम से। और देखिए इस पुस्तक में हमारे साहब सबसे पहले इस पुस्तक में महादेव की तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है। और साहब हमारे कहे हैं कि शिव ही हमारे गंतव्य हैं, हमारी गति हैं और आपके गुरु हैं। और हमारे साहब जो कि हम आपके साथ हमेशा सदैव इस तरह आशीर्वाद देते हुए हैं। जो भी महादेव गुरु के कार्य और साहब के संकल्प में साथ चल रहा है, सचमुच में हमारे साहब इसी तरह अपना आशीर्वाद बिखेर रहे हैं। और हमारी दीदी माँ, जिसको कि हमारे साहब, ये देखिए हमारी दीदी माँ की तस्वीर, जिसे हमारे साहब यहाँ पे लिखे हैं धर्म पत्नी राजमणि नीलम, यानी दीदी नीलम हमारे साहब की धर्म पत्नी, जो घने जंगलों में पली बढ़ी, ममत्व में नर्मदा सी निर्मलता और संस्कारों में हिमालय सदृश ढल दृढ़ता लिए शिव शिष्यता की बगिया को अपनी संतान के समान सींचा सवारा। जो कि हम आप महसूस किए हैं। ऐसे जो गुरु भाई बहन है, जिस समय हमारे साहब और दीदी हमारी साहब के साथ रहा करती थी, उस समय की हम लोग गुरु भाई बहनों से सुने हैं कि जो भी गुरु भाई बहन हमारे साहब के यहाँ जाया करते थे तो हमारी दीदी माँ अपने हाथ से उनके लिए भोजन बनाती थी, अपने हाथ से उनको भोजन परोसती थी और उनके जूठे थाली को धोती थी। सचमुच में हमारी दीदी राजमणि नीलम आनंद, जो एक राजा की बेटी होते हुए जिनका जीवन घने जंगलों में बीता, और सचमुच में हम आप माँ भगवती की व्याख्या क्या कर सकते हैं। जो माँ भगवती साक्षात हम आप पे अपना प्यार लुटाती हैं, ममत्व लुटाती हैं। हमारी दीदी जो कही हैं कि जो भी हरिंद्रानंद के संकल्प में खड़ा है, मैं उसके साथ हमेशा साथ हूँ। उसके जीवन में आने वाले हर एक कष्टों को, उनके जीवन में आने वाले सारे कांटों को मैं चुनूंगी। और आज सभी गुरु भाई बहन यह महसूस करते हैं कि वो माँ सचमुच में, माँ की व्याख्या हम आप क्या कर सकते हैं। माँ को तो हम आप बस भाव से समझते हैं। साहब हमारे कहे ना कि भाव, यह भाव जो है जिसके साथ जैसा रिश्ता होता है उसके साथ वह भाव बंधा होता है। तो एक माँ का अपने पुत्र और पुत्री के साथ जो भाव होता है, वो भाव, वो प्यार, वो ममत्व मेरी दीदी माँ
सिर्फ अपने बच्चों पे ही नहीं, बल्कि जगत के उन सभी बच्चों, उन सभी गुरु भाई बहन जो आज महादेव को गुरु बनाकर और हमारे गुरु शिव की ओर चल रहे हैं, साहब के उद्देश्य की ओर चल रहे हैं, साहब के संकल्प की ओर चल रहे हैं, उनको हर कदम पे यह महसूस होता है कि वो माँ प्यार लुटा रही है। तो सचमुच में शिव शिष्यता के इस बगिया को हमारी माँ ने कैसे सींचा है, जो कि हम आप जानते हैं कि जीवन के आखिरी क्षणों में भी मेरी दीदी माँ अपने लिए नहीं सोचकर दूसरों के लिए ही सोची, जो कि लास्ट स्टेज में भी हमारी माँ जब हॉस्पिटल में एडमिट थी और साहब हमारे दीदी को मना किए थे, क्योंकि महादेव के द्वारा ही मना किया गया था, मना किए थे कि किसी से बात नहीं करना है, लेकिन मेरी माँ वो यही सोची कि मैं इस अवस्था में भी अपनों की चिंता करना नहीं छोड़ी हूँ, अपनों के लिए सोचना नहीं छोड़ी हूँ। मेरा दीदी यही सोच रही थी कि जब लवली दीदी कहाँ है, कैसी हैं, मोनू भैया कैसे हैं, वो खाएं कि नहीं खाएं, उनकी चिंता उनको बेड पे रहते हुए भी थी। तो दीदी मेरे कहना चाह रही हैं कि मैं अपनों की चिंता जब उस स्थिति में थी तब भी वो कर रही थी, तो महादेव भी तो मेरे अपने हैं, फिर महादेव की चिंता कैसे नहीं करूं। और हम आप जानते हैं उन लास्ट पलों को, उन लास्ट लम्हों को, उन लास्ट क्षणों को, जिस समय हमारी माँ अपने बगल के पेशेंट जो कि कैंसर से पीड़ित थी, और माँ उनको कहती हैं कि आप महादेव को गुरु बनाई हैं। वो कही कि नहीं। दीदी कहती हैं कि महादेव को गुरु बना लीजिए ना, ठीक हो जाइएगा। और हमारी माँ उनके नाम की घोषणा की, और आज हम लोग देखते हैं कि जानते भी हैं कि जिनके नाम की घोषणा की वो स्वस्थ हो गई, लेकिन हमारी माँ जो कि संपूर्ण जगत के गुरु भाई बहन के लिए माँ का प्यार लुटा रही थी, वो शरीर त्याग के चली गई। लेकिन वो सिर्फ शरीर को त्यागी हैं क्योंकि हमारी दीदी माँ के शरीर में बहुत कष्ट था। हम आपका साथ नहीं छोड़ी हैं, हर वक्त हमारे साथ छाया की तरह रहती हैं। हम जहां भी उन्हें याद करते हैं, जीवन के चाहे जैसे भी लम्हे हो, सुख हो, दुख हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, साहब मेरे कहे हैं ना कि आपके जीवन में अगर दुखों का पहाड़ भी टूटता है तो वो पहाड़ आप पे गिरता जरूर है, लेकिन वो पहाड़ आपको तोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि सचमुच में माँ भगवती का हाथ हम आपके सर पे है, साहब दीदी का हाथ हमारे आपके सर पे है, महादेव की दया हमारे आपके साथ है। और चलते हैं हम लोग इसके आगे। इसके आगे यहाँ पृष्ठ है प्रकाशक की कलम से, यानी कि जो भी इस पुस्तक को प्रकाशित कर रहे हैं ये उनकी तरफ से लिखा गया है, और यह प्रकाशन आखर पब्लिकेशन समूह नत के द्वारा किया गया है, उनकी तरफ से यह लिखा गया है। वह कहते हैं, श्री हरिंद्रानंद जी को शुभकामना देना तो सूरज को दीपक दिखलाना है। तो सचमुच में हम आप जिस तरह जलते सूर्य को दीपक दिखाएंगे तो हमारी आपकी ये छोटी सी दीपक की रोशनी क्या ही रोशन कर पाएगी, जहां वो पूरे जगत को रोशन कर रहे हैं। तो हमारे साहब सचमुच में उस सूर्य की तरह पूरे जगत में अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं।
और उनके सामने आप एक दीपक से क्या उनको हम आप दीपक दिखा सकते हैं। यानी कहा गया है कि मान के चलिए कि हम आप उस महादेव को जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, जिनका यह पूरा सृष्टि है, उनको क्या शुभकामना दे सकते हैं। उनकी शुभकामना तो हम आपके साथ सदैव है। फिर भी आओ चले शिव की ओर, पुस्तक स्वमेव शुभ है। यह कहा गया है कि फिर भी यह जो पुस्तक हमारे साहब लिखे हैं, आओ चले शिव की ओर, खुद में यह एक शुभ पुस्तक है। स्वमेव शुभ है, स्वयं में यह शुभ है। शिव की ओर चलने से इतर कोई मार्ग नहीं, यानी कि शिव की ओर चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपके द्वारा रचित इस महान कृति से मानव मन अप्लावित होगा, समाज और राष्ट्र समृद्ध होगा। यानी कि जो प्रकाशक हैं वो लिखना चाह रहे हैं, हम आपको बताना चाह रहे हैं, हमारे साहब के बारे में व्याख्या कर रहे हैं कि आपके द्वारा रचित इस महान कृति, यानी साहब के द्वारा लिखे हुए यह महान पुस्तक जो है वो मानव मन अल्पलावित होगा, मानव के मन में यह अल्पलावित होगा, समाज और राष्ट्र समृद्ध होगा। इससे हमारे सम्राट और समाज और राष्ट्र में समृद्धि आएगी, लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, महादेव गुरु के बारे में लोग जानेंगे। इस पुस्तक के माध्यम से लोग शिव गुरु के बारे में, हमारे साहब जो कहना चाहते हैं, जो हम आपको वो देना चाहते हैं, जैसा कि हमारे साहब कहे हैं कि मेरे बाद यह पुस्तक ही आपका उत्तराधिकारी होगा, तो वही कहना चाह रहे हैं कि यह समाज और राष्ट्र के लिए समृद्ध होगा। हमारा गौरवशाली आध्यात्मिक अतीत भगवान शिव की दया से पुनः स्थापित होगा। हमारा गौरवशाली आध्यात्मिक अतीत भगवान शिव की दया से पुनः स्थापित होगा। यानी कि हम आपका यह गौरवशाली आध्यात्मिक, जिसे हम आप अध्यात्म को जो हम आप जानते हैं, जो हमारे साहब के द्वारा हम लोगों ने अध्यात्म की व्याख्या की है, हम लोगों ने जो साहब के अतीत से सुना है अध्यात्म के बारे में, जो उन्होंने आज हम आपको अध्यात्म के बारे में ज्ञान दिया, अध्यात्म को हम आपको जो समझने का आज मौका मिला, जो हम आप समझ पाए हैं कि अध्यात्म है क्या, यह भगवान शिव की दया से पूर्ण स्थापित होगा। यह भगवान शिव की ही दया से पूर्ण स्थापित हम आपके हृदय में होगा। काल के मुंह में बैठा जीव अपनी अनंत इच्छाओं के साथ जीवित है, पर भयभीत नहीं। साहब हमारे कहना चाह रहे हैं कि हम आप काल के मुंह में बैठे हैं और हम आप काल के मुंह में बैठे हैं, जैसा कि यह पुस्तक ऊपर में दर्शा रहा है कि सांप के मुंह में मेढक बैठा हुआ है। उसको यह पता नहीं कि हम काल के मुंह में बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो पतंगे को खा रहा है। एक पतंगे को मुंह में पकड़ रहा है और दूसरे पतंगे की ओर ध्यान है। तो हम आप काल के मुंह में बैठे हैं, जानते हैं कि कभी भी काल जो है वो अपना मुंह बंद कर लेगा और हम आपको अपने अंदर समेट लेगा, लेकिन फिर भी अनंत इच्छाएं हम आपके अंदर है, जो कि अनंत इच्छाओं के साथ हम आप जीवित हैं। अनंत इच्छाओं के लिए हम आप सोच रहे हैं। काल के मुंह में बैठे हैं, लेकिन अनंत इच्छाओं के लिए हम आप सोच रहे हैं और भयभीत भी नहीं है। जीव का भय मुक्त होना भी तो उस शिव की अहेतु की दया है। जीव का भय मुक्त होना भी तो उस शिव की अहेतु की दया है। कवर पेज का यह चित्रांकन सामान्य मन की सोच से पड़े है। कवर पेज पे यहाँ जो यह दिखाया गया है, ये सचमुच में सामान्य पेज से बिल्कुल हम आप इस चीज को
इसे हम आपको दिल से यहाँ पे समझना होगा कि सचमुच में हम आप किस जगह पे हैं। हम आप काल के मुंह में बैठे हैं, हमारे आपके सामने नहीं जानते हैं कि कब क्या हो जाएगा। उस महादेव ने हम आपको इस धरती पे भेजा है, कब हम आपको यहाँ से जाना पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी अनंत इच्छाएं हमारे आपके जो हैं, हर इच्छाओं की चाहते हम आपकी बढ़ती जा रही है। अगर यह चाहत समाप्त हो जाए तो सचमुच में यह कवर पेज का यह चित्रांकन सामान्य मन की सोच से परे है। ये जो कवर पेज पे चित्रांकन है सचमुच में यह सामान्य मन की सोच से परे है। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के वीडियो में। और तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।